हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है तो उसके रिलेटिव सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स में रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, ये बेंजीन है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये इसका सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो CH क्या हो जाएगा, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ओके, CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। क्यों? बेंजीन का ये सिंपलेस्ट फॉर्मेशन है, सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह आपका जो C6H12O6 ग्लूकोज है, उसका CH2O6, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, CH2O। empirical formula of glucose is CH2O and this is the chemical molecular formula of benzene। अब इन्हीं किसी भी केमिकल के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये अगर एम्पिरिकल फार्मूला है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्यों? यहाँ पर तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पर ये बता रहा है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, तो इसमें सब नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो इसलिए ये एम्पिरिकल फार्मूला हुआ और ये केमिकल फार्मूला हुआ। ओके, अब देखिए क्या रिलेशन निकलता है एम्पिरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला में। क्या रिलेशन निकलता है एम्पिरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला में। ठीक है, कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस इज इक्वल टू फार्मूला बाय इनटू, या फिर कह सकते हो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। या तो n यहाँ पर लिखिए या फिर n आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, ये n की वैल्यू आती है, ये n की वैल्यू जो आपकी आएगी, ये आएगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। This is equals to n। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से n की वैल्यू निकलती है। ठीक, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला जब फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे आज, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आइए सबसे इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है हमारा बीच में जिसको हम लोग यूज करना है इसमें। दिस इज वो जो टॉपिक है वो है परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज इक्वल्स टू कह सकते हो मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, कह सकते हो मास ऑफ एलिमेंट
डिवाइड बाय कैपिटल M मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटू 100, ठीक है। ओके, ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं। एक इसमें क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, H2SO4 आपको दिया गया है, इसमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज मास ऑफ सल्फर, ठीक है। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 98 या फिर ग्राम, ठीक है। ये निकल के आएगा 98 ग्राम हमारे पास आ गया, ठीक। अब हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिस इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का टोटल मास कितना है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, ये वैल्यू आएगी 200 डिवाइडेड बाय 98, 1 पॉइंट कह सकते हैं 1.4 समथिंग 1.4% के लगभग आएगी, ठीक है। ये 1.4% के लगभग आएगी, ठीक है। ओके, अब 1.4% के लगभग आपका क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना आ रहा है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिस इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का मास टोटल कितना है दिस 64 डिवाइड बाय 98 इंटू 100, इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, इसको आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर आप क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 इज इक्वल टू, जो वैल्यू आपकी आएगी वही परसेंटेज में आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा कि इसमें कितना क्या क्या कितने परसेंट में है। दिस इज योर वर्क टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सल्फर इन योर नोटबुक। ओके, फॉर्मूला यही है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। आई होप आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसमें एलिमेंट्स के परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पिरिकल फॉर्मूले में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग एक साथ कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग एक साथ देखेंगे और हम लोग देखेंगे इसको क्वेश्चन के टर्म में। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके टर्म में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आपकी बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन को ले रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन है आपका mothballs contain 93.6%
71% कार्बन एंड 6.29% हाइड्रोजन if its molecular mass is 1 to 8 gram per mole inverse. Calculate its molecular mass. Molecular formula. Calculate its molecular formula. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे देखेंगे? सॉल्यूशन के लिए आप इसका सॉल्यूशन जो आपको देखना है, उसके लिए आपको कह सकते हैं कि एक पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। इस चार्ट में आप इस चार्ट के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले इस चार्ट में आप देखेंगे कि यहां पर आप लिखेंगे एलिमेंट। दूसरा रहेगा, यहां पर आपका रहेगा जो परसेंट, कितना परसेंट आपका दिया गया है, कितना परसेंट दिया गया है। दूसरा है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बाद आप लोग कह सकते हैं कि सेकंड होगा, इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, क्या रहेगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, उसके बाद सिंपलेस्ट नंबर ऑफ होल एटम, उसके बाद आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये चीजें हमारे पास आएंगी। अब देखिए मॉथबॉल्स है, मॉथबॉल में आपका कार्बन है और हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट हैं, कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा। इनका परसेंटेज कितना है? 93%, 93.71 है। और कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 6.29% है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक, अब इसमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, अब इतने परसेंट में कितने एटम्स आएंगे? जब ये 12 ग्राम का है, इतने ग्राम अगर मान लीजिए ले लिया गया तो कितने एटम कार्बन के आएंगे? दिस इक्वल्स टू 93.71 डिवाइडेड बाय 12। इसमें कितना आएगा? 6.29 डिवाइडेड बाय 1। दिस इक्वल्स टू 6.29 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा दिस इक्वल्स टू 7.809। इतने एटम्स आएंगे आपके। ठीक है, इतने एटम्स आएंगे। अब देखिए इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 7.809 डिवाइड बाई 6.29 और यहाँ पर 6.29 डिवाइड बाई 6.29। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1.24 और दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1। ठीक,
अब सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें देखिए, इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो 1.24 into 5 अगर आप इसको करते हैं और 1 into 5 तो ये कितना हो गया 5, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जा रही है, कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जा रही है। आप इसका होल नंबर में कैलकुलेशन जैसे ही करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.94 विच इज इक्वल्स टू 5, जो कि आप किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। और यहाँ पर ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये इसका सिंपलेस्ट, ये लगभग 5 के बराबर है और ये 4 हो जाएगा, ये लगभग आपका सिमिलर है। ठीक, अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में रखें तो हमारे पास जो इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा है, दिस इज इक्वल टू C5H4, C5H4, और इसका इंपीरिकल मास क्या आएगा, इंपीरिकल मास ये हो जाएगा 12 into 5 plus 5, this is equals to 65, sorry 4, 64, ठीक है 64 हो जाएगा। ओके, यहां पर कितना आ गया 64। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n this is equals to 128 molecular mass divided by empirical mass 64, this is equals to 2, ये हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, this is equals to empirical फॉर्मूला इंटू n, तो हमारा क्या हो जाएगा C5H4 और n की वैल्यू कितनी आई है 2, दिस हमारा फॉर्मूला क्या बन गया C10H8, दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज आवर इंपीरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में आपको केवल इंपीरिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपसे केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ सकता है। अगर आप इंपीरिकल फॉर्मूला केवल पूछेगा तो आप यहीं तक करेंगे, और अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो आप यहां तक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करने रहेंगे जो आपको असाइनमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसमें करेंगे, और सेम प्रोसेस हर चीज चार्ट वगैरह पूरी आपको इसी तरह बनानी रहेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।